Dear students, as you know, in the first lesson of your book Flamingo, the last lesson, there is reference about participles. Franz says that on that particular day, he had to memorize about the participles. So, what the participles means? Participles. A participle is a word formed from a verb. So its root word is a verb. For example, talk, talked, walk, walked. तो ये पार्टिसिपल जो है ये एक वर्ब से बनाया जाता है. वर्ब इसका रूट वर्ड है और वर्ब आप जानते ही हो, वर्ब इज़ अ वर्ड ऑफ एक्शन, यानी कि जिसमें काम के करने या होने का इजहार होता है. अब पास्ट पार्टिसिपल्स आर यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि टेंस जिसे कहते हैं आप जानते हो. टेंस ज़माने को कहते हैं. प्रेजेंट टेंस हाल है, पास्ट जो माजी जिसे कहा जाता है, और फ्यूचर जिसे मुस्तकबल कहा जाता है. तो देयर आर, अब पार्टिसिपल्स जो हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल्स 3 किस्म के हैं. इनमें है एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, एंड देन वी हैव परफेक्ट पार्टिसिपल. और परफेक्ट पार्टिसिपल हम आम तौर से इस्तेमाल, यानी कि ये ख़ास सिचुएशंस में इस्तेमाल में लाया जाता है. तो अब ये पहला जो है, द फर्स्ट, द प्रेजेंट पार्टिसिपल. The present participle ends in ing, an ing form of words, and represents an ongoing action, as I saw him running on the road. It is an interesting book. So, running and interesting ये दोनों verbs हैं और इनको ing इस्तेमाल करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया गया है. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम किसी अमल को, यानी कि जो कोई काम हो रहा है, सपोज़ कोई खाना खा रहा है, ही इज़ ईटिंग फूड, शी इज़ ईटिंग फूड, या कोई सो रहा है, ही इज़ स्लीपिंग, वो सो रहा है, ही इज़ रनिंग, वो दौड़ रहा है, ही इज़ वॉकिंग, वो चल रहा है, ही इज़ टॉकिंग, वो बातें कर रहा है. तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल. लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी हम एक और तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हमें नाउन्स ना हो, नाम ना हो किसी चीज़ का, तो वहाँ पर हम वर्बल नाउन बनाने के लिए पार्टिसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं. इसका मतलब यह है कि जो आईएनजी है, आईएनजी हम वर्ब्स के साथ लगा के किसी ऑनगोइंग एक्शन के इजहार के लिए इस्तेमाल करते हैं. और उसी के साथ साथ अगर हमें नाउन ना मिले किसी चीज़ का, यानी कि नाम ना मिले, तो वहाँ पर भी हम वर्बल नाउन्स बनाने के लिए आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं. सपोज स्विमिंग strengthens the muscles. He is swimming in the pool. अब पहले मैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर स्विमिंग और ये स्विमिंग, पहले सेंटेंस की स्विमिंग जो है ये किसी चीज़ का, यानी कि इन सेंटेंस ए स्विमिंग अपीयर्स टू बी नेम ऑफ समथिंग, यानी यहाँ पर ये किसी चीज़ का नाम जाहिर करती है. दैट इज़, इट इज़ ए नाउन, बट एज इट हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम ए वर्ब, सो इट इज़ कॉल्ड ए वर्बल नाउन. चूँकि
इसे एक वर्ब से बनाया गया है इस नाउन को, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे वर्बल नाउन कहा जाता है। और दूसरे सेंटेंस में, इन सेंटेंस बी, द वर्ड स्विमिंग शोज दैट सम एक्शन इज गोइंग ऑन, सो हियर इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो दूसरे में जो है यहाँ पर कोई अमल हो रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है किसी पूल में, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। यानी आपको मैं ये बताऊं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल दो तरीके से इस्तेमाल में लाया जाता है। एक तो किसी अमल के इजहार को, जो अमल आपकी नज़रों के सामने हो रहा है, जो काम आपकी नज़रों के सामने हो रहा है, उसके इजहार के लिए। और दूसरा, अगर किसी चीज़ का नाम हमें नहीं है, मिल रहा है, तो हम उसको वर्बल नाउन बना के आईएनजी वहाँ पर इस्तेमाल करके वहाँ पर वर्बल नाउन हम बना सकते हैं। वी कैन फॉर्म द वर्ब इनटू ए वर्बल नाउन। सपोज हम कहते हैं स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़िर है। ही इज स्मोकिंग, वो सिगरेट पी रहा है। तो पहले में स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये किसी चीज़ का नाम है, किसी का नाम, तो वहाँ पर उसे वर्बल नाउन बनाया गया। और दूसरे में ही इज स्मोकिंग, वो सिगरेट पी रहा है, वो कोई काम कर रहा है। सो द सेकंड इज द पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल एंड करता है किस में? ईडी में, ईएन में, डी में और टी में। यानी जो वर्ब्स हैं उनको हम, सपोज फिनिश है, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, रन, रैन, रन, कम, कैम, कम, वर्क, वर्कड, वर्कड, learn, learned, learned, learn, learn, learned, learned। तो इसी तरह से go, went, gone, be, was, been। तो ये पास्ट पार्टिसिपल हम पार्टिसिपल बनाते हैं। तो इस तरीके से हम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, वी सॉ a few tree laden with fruit, laden, laid, और इसका पास्ट पार्टिसिपल laden है। A burnt child dreads the fire, dread, dreads, dreads। तो यहाँ पर dreads जो है, a burnt child dreads the fire, यानी खौफजदा, dreaded। तो लेडन और इनको पास्ट पार्टिसिपल बतौर इस्तेमाल में लाया जाता है। तो जब टेंसेस की बात हो तो टेंसेस में हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में वहाँ पर कुछ रूल्स हैं। जब हम टेंसेस पर आएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से वो रूल्स भी फॉलो किए जाते हैं। तो उसके बाद है परफेक्ट पार्टिसिपल, और परफेक्ट पार्टिसिपल हम बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या है? इज़ फॉर्म्ड बाय पुटिंग हैविंग और हैविंग बीन बिफोर द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ए वर्ब। यानी पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब का है, सपोज टॉक है, उसका टॉक्ड है, तो उससे पहले हम हैविंग या हैविंग बीन इस्तेमाल करते हैं, तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन विच वॉज कंप्लीटेड एट सम पास्ट टाइम, यानी ये उस अमल के लिए जो माजी में की गई है, मुकम्मल की गई है। पास्ट में जो एक्शन थी वो कंप्लीट हो गई है, वो मुकम्मल हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट टू प्ले, यानी मैंने अपना काम ख़त्म करने के बाद में खेलने के लिए गया। हैविंग बीन फेल्ड इन BSc, हैविंग बीन फेल्ड इन BSc, he joined the parental business। Having
been, be was been, और हैविंग जब इसके साथ इस्तेमाल किया गया तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। और कुछ और मिसालें जो हैं, ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, ए लॉस्ट चाइल्ड वॉज ट्रेसड, ही सीम्स टायर्ड, द सन हैविंग सेट, वी रिटर्नड होम। So the participles, mostly participles are used. नंबर वन, इफ़ वी प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो ऑनगोइंग एक्शन को दिखाने के लिए और वर्बल नाउन्स बनाने के लिए, और पास्ट पार्टिसिपल्स जो हैं वो पास्ट परफेक्ट्स में इस्तेमाल में लाए जाते हैं, पास्ट टेंसेस में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो वहाँ पर जो हैं उस एक्शन को, यानी कि वो एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुई है और उसी को दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्टिसिपल्स।